√144 माइनस √0.0169 माइनस √4.41 का मान ज्ञात कीजिए। हेलो डियर्स, डिस्कस कर रहे हैं एप्टीट्यूड। टॉपिक कंटिन्यू है, पावर इंडिसेस एंड सर्ट्स, घात, घातांक एवं करनी। प्रश्न को आरआरबी ग्रुप डी 2022 में पूछा है। सॉल्व करना है, इसका वैल्यू कितना होगा। तो इसमें करना क्या है कि सबका सिर्फ रूट निकाल लोगे तो सॉल्व हो जाएगा। सबका सिर्फ रूट ही निकालना है। जैसे √144 है, इसका वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे। फाइंड करने का दो मेथड है, एक है कि फैक्टर कर लो, दूसरा है डिवीजन मेथड। दोनों हम डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ देखो, हम एक को बता दे रहे हैं √144 कैसे करेंगे दोनों मेथड से। उसके बाद आपको जिस मेथड का यूज करना है आप कर सकते हो। 144 रूट पे लगा है। पहला तो कि आपको अगर स्क्वायर रूट याद है तो डायरेक्ट इसका वैल्यू समझ सकते हो। 144 किसका रूट है, तो 12 गुने 12 जब करोगे तो 144 होगा। तो √144 का वैल्यू हो गया 12। ये पहला तरीका। दूसरा है कि इसका फैक्टर कर लो। फैक्टर करो 144 का, कितना बार में 2 से जा रहा है, ठीक है। 2 सते 14, 2 दूनी 4, 72, 36 बार में फिर जाएगा 2 से, फिर ये 18 बार में, फिर 2 से 9 बार में, अब ये 3 से जा रहा है 3 बार। दूसरा 144 फाइंड करने का तरीका, देखो जितना फैक्टर आया है सबका आधा लेना है ना। जैसे 4 को 2 है तो यहाँ पे 2 को 2 लेंगे हम, तो √144 के जगह पे 2 गुने 2। उसके बाद 2 को 3 है तो हम क्या बोले कि जितना फैक्टर आया उसका आधा लेना है। तो 2 को 3 है तो इसके जगह पे 1 को 3 लेंगे। इसको जब गुना करोगे 1 2 2 दूनी 4 तिया 12। देखो इस कंडीशन में भी 12 आ रहा है, ठीक है। दूसरा, अब हम बोलेंगे कि आधा हम इसका क्यों लिए हैं, तो आधा हम इसलिए लेंगे, देखो अगर हम इसका पूरा ले लेते हैं तो इसको हम लिख सकते हैं √144 बराबर 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3, ये लिख सकते हैं बराबर। अब देखो 4 को 2 है, यहाँ पर 4 को 2 है ना, लिख देना जितना फैक्टर आया इसके अंदर लिख देना। ये लिख सकते हैं 4 को 2 है तो ये बन गया 2 का पावर 4 गुने 3 को 2 है तो 3 का पावर 2। रूट का वैल्यू क्या होता है, पावर 1/2। सो 2 का पावर 4 इसका पावर 1/2 गुने 3 का पावर 2 इसका पावर 1/2। क्लियर, यहां तक क्लियर है। उसके बाद देखो ये पावर क्या है, 2 का पावर 4 और इसका पावर है क्या है 1/2, इसका होल पावर 1/2 है। ये दोनों पावर गुना हो जाएगा। रूल है a का पावर m, कहां लिख दें, इधर देखो a का पावर m, इसका होल पावर अगर n रहे तो इसको लिखते हैं a का पावर m गुने n। पावर गुना हो जाता है एक ही बेस पर। सो इसको हम लिखेंगे 2 का पावर 4 गुने 1/2, फिर ये गुना है 3 का पावर 2 गुने 1/2। ये कटेगा, कितना आ रहा है, 2 का 2 बार में कटेगा तो 2 का पावर 2 गुने ये कटेगा 3 का पावर 1। 2 का पावर 2 कितना, यानी कि 2 बार गुना करना है 2 को, 2 दूनी 4 और 3 को गुना करेंगे तो ये 12 आ रहा है। ऐसे भी देखो तो ये इसका वैल्यू 12 आ रहा है। क्लियर, आपको हम सिर्फ मेथड बता रहे हैं कि जिस मेथड से करना हो आप कर सकते हो। उसके बाद अगला जो है डिवीजन है। डिवीजन में क्या करना है, 144 को डिवाइड करने वाला तरीका है, 144 का वर्गमूल निकालना। डिवीजन में ये ध्यान रखना है कि अंतिम से हम 2 अंक लेंगे, तो 44 ये हो गया, अंतिम से 2 अंक। क्या बचा इनिशियली, शुरुआत में सिर्फ 1 अंक बचा, तो 1 अंक को डिवाइड करेंगे। अब डिवाइड करने का तरीका यही है कि यहाँ पे हम जिस अंक को डालेंगे उतना बार में डिवाइड भी होना चाहिए, ठीक है। 1 है तो 1 तो सिर्फ 1 से ही डिवाइड होता है, तो यहाँ हम 1 रखेंगे, 1 ही बार में जाना चाहिए। ये जा रहा है 1 बार में, क्लियर, कट जा रहा है, ठीक है। अब इस 1 को यहाँ रख देना है, रख दिए।
ये दोनों अंक को जोड़ देंगे, कितना हो गया 2 हो गया। ऊपर से 2 अंक उतारेंगे, क्या बोले कि अंश से हम 2 अंक लेंगे, तो अंश से 2 अंक लिए इसीलिए कि इस जो इनिशियली जितना अंक है 1 अंक है, इसको डिवाइड करने के बाद हम हर बार 2 अंक उतारेंगे। इसके बाद भी अगर हम उतारते तो 2 अंक उतारते। 44 क्या बताए थे कंडीशन इसका, यहाँ पे जो अंक डालेंगे यहाँ पे भी वही अंक होना चाहिए। अगर यहाँ 1 डाल रहे हैं तो यहाँ पे भी 1 होना चाहिए, यानी कि हम 21 का टेबल जो है एक बार पढ़ेंगे तो कम आ रहा है 44 से, है ना। हम दूसरा बार में देख सकते हैं, अगर यहाँ 22 रखते हैं तो यहाँ 2 होना चाहिए। अब 22 का टेबल अगर 2 बार पढ़ रहे हैं तो 44 हो रहा है, यानी कि ये 2 बार में जा रहा है। ठीक है, इसका काम खत्म, 2 रख दो, इससे अब कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ जोड़ने से क्या हो रहा है, ये हमारा वर्गमूल आया है 12 आंसर, ये डिवीजन मेथड वाला। तो इसमें क्या बताएं कि सिर्फ इसका वर्गमूल ही, स्क्वायर रूट का ही वैल्यू निकालना है, कि जैसे आप निकालना चाहो निकाल सकते हो। तो रूट 144 बराबर कितना हो गया, ये हो गया 12, इधर नीचे कर रहे हैं, ये बराबर 12। अब रूट ओवर 0.0169, इसको हम पहले क्या करते हैं, इसको पॉइंट से हटा लेते हैं, तो रूट ओवर इतना बराबर 0.0169 है, इसका पॉइंट हटा लिए तो नीचे 4 गो 0, क्लियर, इज इक्वल्स टू रूट 169 डिवाइड रूट ओवर 10 का पावर 4। ठीक है, 169 का फैक्टर करोगे तो ये निकलेगा 13 का स्क्वायर, यानी कि रूट ओवर 13 का स्क्वायर, आप डिवाइड मेथड से भी कर सकते हो, और ये 10 का पावर 4 इज इक्वल्स टू रूट का वैल्यू पावर 1/2, यानी कि 13 का पावर 2, एक स्टेप देख लो, 13 का पावर 2 इसका होल पावर 1/2, और इधर 10 का पावर 4 इसका होल पावर 1/2। समझ में आ रहा है, दोनों पावर गुना करेंगे तो 13 का पावर 2 गुने 1/2 डिवाइड 10 का पावर 4 गुने 1/2। ठीक है, ये 2 2 कटेगा, ये 2 दूनी 4 कटेगा, फाइनली 13/100 है ना। 13/10 का पावर 2 ये हो रहा है ना, 2 यहाँ बचा हुआ है, तो 13/10 का पावर 2, फाइनली 13/100, ये कितना हो गया 0.13 इसका वैल्यू। तो इसके जगह पे 12 प्लस 0.13 बराबर 12 प्लस 0.13 ये निकल गया। उसके बाद ये वाला 441, ठीक है, 441 को फिर सॉल्व करते हैं, रूट ओवर 441 बोले 4.41, तो इसका पॉइंट हटाएंगे 441/100 होगा, होगा ना। इसका रूट अलग अलग कर देते हैं, बराबर रूट ओवर 441/√100। क्लियर, अब समझ सकते हो 441 किसका स्क्वायर है, अगर आ रहा है कि 21 का स्क्वायर है तो रूट 441 का वैल्यू डायरेक्ट 21 डाल दो, और नहीं आ रहा है तो फिर यही तरीका का अपनाना होगा, हाँ यही कैलकुलेशन करना होगा। क्लियर, तो 441 जो है वो 21 का स्क्वायर है, तो रूट 441 का वैल्यू हम डायरेक्ट 21 लिख रहे हैं, ये आप लोग खुद भी रफ करके देख सकते हो, 21 ही आएगा। और रूट 100 का वैल्यू 10, रूट 100 का वैल्यू 10 दें 100, 10 गुने 10 अगर आप करोगे तो ये 100 आ रहा है ना, 100 रूट 100 का वैल्यू 10 हो गया। कैसे हो गया, ये वाला मेथड लगाओ और सॉल्व करो आप अपने आप, ठीक है, ये रूट 100 का वैल्यू 10 कैसे हुआ। अब 21/10 फाइनली कितना हो गया 0.21, सो प्लस 0.21। क्लियर, 0.21 नहीं 2.1 होगा, नीचे 10 ही है ना, तो 2.1 से यहाँ फाइनली क्या होगा 2.1। अब इसको जोड़ो, जोड़े कितना होगा, 12 और 2 14.1, 14.1 और 0.13, सो 3 2 4 1, 14.23, ऑप्शन ए वाला करेक्ट हुआ। फाइनली 14.23 है ना, ऑप्शन ए वाला करेक्ट होगा। क्लियर।
इसका सारा ये मेथड है, ये मेथड आपको जिस मेथड से अच्छा लग रहा है आप सॉल्व कर सकते हैं, जो मेथड आपको इजी लग रहा है आप सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर? ये वाला डिवीजन हो गया, ये फैक्टराइजेशन हो गया, इसका हर एक स्टेप हम बताए हुए। इसका आंसर हो गया ऑप्शन ए, जिस तरीका से आप कर सकते हो। तो ये था टॉपिक।